हॉलीवुड के राइटर स्ट्राइक के बाद अब हॉलीवुड के एक्टर्स भी स्ट्राइक पे जा चुके हैं। मतलब अब हॉलीवुड की कुछ मूवीज और शो जो भी हैं बचे हुए बने हुए, वो देख लो, उसके बाद कोई भी मूवीज या सीरीज वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या है पूरा मामला, फुल डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को आराम से पूरा देखना। तो देखो, हॉलीवुड के अंदर में जितने भी एक्टर्स हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक संगठन के अंदर में आते हैं जिसका नाम है SAGAFTRA। और ये जो SAGAFTRA है, इसके अंदर में हॉलीवुड के लगभग 1,16,000 से भी ज्यादा एक्टर्स हैं। ये जो SAG है, इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है बड़े बड़े स्टूडियोज के साथ, जैसे कि डिज्नी प्लस, मार्वल, DC वगैरह वगैरह, जितने भी स्टूडियोज हैं हॉलीवुड के, उन सभी के साथ। और इन स्टूडियोज के साथ जो SAG का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनका कहना होता है कि मेरे जो भी एक्टर्स हैं, मतलब SAG के अंदर में जितने भी एक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो अगर आपकी मूवीज में काम करते हैं तो उनके लिए इतना पैसा देना पड़ेगा, या फिर उनको किसी प्रकार का नुकसान होता है तो आपको भरपाई करना पड़ेगा, ये सब कुछ। और बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा स्टूडियोज को, अगर SAG के एक्टर्स के साथ वो काम करते हैं तब। SAGAFTRA का जो कॉन्ट्रैक्ट था स्टूडियोज के साथ, वो 12 जुलाई 2023 11:59 PM PT पे एक्सपायर हो गया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया तो अब नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। पर इस नए कॉन्ट्रैक्ट में क्या मामला है कि एक्टर्स अब कुछ डिमांड कर रहे हैं, कुछ ऐसे डिमांड जिसको स्टूडियोज पूरा नहीं करना चाहते हैं। तो चलो इनके डिमांड्स के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। सबसे पहला डिमांड है कि इन एक्टर्स का जो बेसिक पे है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। मतलब एक्टर्स को जो फिल्म या फिर शोज करने के लिए पैसे मिलते हैं उसमें थोड़ा और बढ़ोतरी किया जाए। दूसरा है छुट्टियों से संबंधित। देखो, मान लो कि कोई एक्टर शूटिंग कंप्लीट करके किसी मूवी का वो छुट्टी पे जा चुका है। अब मान लो उस मूवी का कोई ऐसा सीन है जो कि छूट गया या फिर किसी प्रकार का एरर हो गया और थोड़ा सा सीन और भी ज्यादा शूट करना है, तो उसके लिए स्टूडियो डायरेक्ट एक्टर को कॉल करते हैं और वो छुट्टी उट्टी पे जहां भी हो डायरेक्ट बुलाते हैं, उनको आना पड़ता है। तो इससे एक्टर का जो छुट्टी होता है ना, वो खराब हो जाता है। तो एक्टर्स इसीलिए चाहते हैं कि अगर वो मूवी का शूटिंग कंप्लीट करके छुट्टियों पे जाते हैं तो वो उनको बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तीसरा डिमांड है स्ट्रीमिंग पे चल रहे शोज को लेकर के। मतलब सीन ऐसा है कि मान लो कोई मूवी थिएटर में रिलीज होता है तो थिएटर के लिए तो पैसे उनको मिल जाते हैं, पर स्ट्रीमिंग पे जो कोई मूवीज आता है तो उसके लिए एक्टर्स को कुछ नहीं मिलता। और इसलिए एक्टर्स चाहते हैं कि थिएटर के लिए अलग से पैसा मिले और स्ट्रीमिंग के लिए भी कुछ पैसा हमको मिलना चाहिए। चौथा जो डिमांड है वो है साइड एक्टर्स और बैकग्राउंड एक्टर्स को लेकर के, क्योंकि आपको पता ही है कि इन एक्टर्स को पैसे के नाम पे चिल्लर थमाए जाते हैं हाथ में, तो इसीलिए साइड एक्टर्स के लिए भी कुछ किया जाए, उनको भी थोड़ा ज्यादा रुपया दिया जाए। अगला डिमांड है रॉयल्टी को लेकर के। मान लो कि कोई शो आज से लगभग 10 साल पहले रिलीज हुआ, पर वो शो अभी भी तो चलता है, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स। इसीलिए एक्टर्स को रॉयल्टी के रूप में कुछ पैसे मिलने चाहिए, कि मतलब अगर कोई शो बहुत दिन के बाद, मतलब बहुत सालों के बाद भी अगर चल रहा है तो उसके लिए भी थोड़े थोड़े रुपए तो मिलने ही चाहिए। और अगला जो डिमांड है वो सबसे बड़ा डिमांड है, और इसके लिए मैं भी सहमत हूं पूरी तरह से, वो है AI से संबंधित। और भाई साहब, AI बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मान लो कि कोई स्टूडियो अगर AI एक्टर्स का उपयोग करके मूवीज बनाने लगे तो रियल वाले एक्टर्स का क्या होगा। तो इसीलिए अब एक्टर्स चाहते हैं कि भाई AI का क्या करोगे आप लोग, अगर आप लोगों ने उसका यूज किया तो फिर हमारा क्या होगा, हम तो फकीर बट्टे सन्नाटा हो जाएंगे। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ChatGPT, जो कि साला पूरा का पूरा मूवी का स्क्रिप्ट लिख सकता है। तो इतने सारे डिमांड्स को लेकर के एक्टर्स अब स्ट्राइक पे जा चुके हैं, और इसके कारण बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ चुका है मूवीज के शूटिंग पे। डेडपुल 3 का जो शूटिंग चल रहा था वो रुक गया, पेड्रो पास्कल का जो ग्लैडिएटर 2 मूवी था और मोर्टल कॉम्बैट का जो दूसरा पार्ट आने वाला था उसका भी शूटिंग रुक चुका है। हॉलीवुड के राइटर तो ऑलरेडी स्ट्राइक पे थे ही, अब एक्टर्स भी स्ट्राइक पे जा चुके हैं। अब देखो, इससे क्या हुआ था कि राइटर अगर स्ट्राइक पे थे तो जिस मूवीज या फिर सीरीज का राइटिंग वाला काम कंप्लीट हो चुका था उसका शूटिंग चल रहा था, लेकिन अब वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि भाई जिसके लिए राइटिंग किया गया है मूवी या फिर सीरीज को, वही नहीं रहेगा तो शूटिंग किसके साथ करोगे। और जब तक इनका डिमांड पूरा नहीं किया जाता है तब तक ये एक्टर्स स्ट्राइक पे ही रहेंगे और शूटिंग नहीं होने वाला है किसी मूवीज या फिर सीरीज का। अब इन सब के ऊपर में स्टूडियोज का क्या कहना है, तो स्टूडियोज का एक ही कहना है, मैं झुकेगा नहीं साला। उन लोगों का मानना है कि जैसे ही एक्टर्स का पैसा वैसा खत्म होगा ये लोग दौड़े चले आएंगे अपने पास काम मांगने के लिए। तो पता नहीं अब ये स्ट्राइक कितने दिनों तक चलेगा, क्योंकि भाई राइटर स्ट्राइक का बहुत समय हो चुका है, महीनों हो चुके हैं, अभी तक रुका नहीं है और डिमांड उनके पूरे हो नहीं रहे। वैसे हॉलीवुड के पास जो भी बनी हुई शोज या फिर मूवीज हैं वो देख लो, उसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, बस कुछ ही महीनों की बात है, कंटेंट खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्रश्न है रियलिटी शो को लेकर के, क्योंकि भाई उसका शूटिंग तो रोज चलता है, वो तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, समझ लो। तो वैसे आप लोग बताओ कि आपका इस स्ट्राइक के ऊपर में क्या कहना है, क्या ये सही है या फिर गलत है, क्योंकि भाई एक्टर्स कब तक एक ही रेट पे काम करेंगे, और AI वाला तो बहुत बड़ा मुद्दा आ चुका है। बस वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो, सोचो मत, सब्सक्राइब करो। अब मिलते किसी दूसरे वीडियो में।